गाइस, आज की एक बड़ी इंटरनेशनल न्यूज चाइना से जुड़ी है। हाल ही में चाइना ने प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशियन में एक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। अब पहली नजर में यह सिर्फ एक मिसाइल टेस्ट लग सकता है, लेकिन जिस जगह पर यह मिसाइल गिरी और जिस समय यह टेस्ट हुआ, उसी स्थान और समय की वजह से पूरी दुनिया का ध्यान इसकी ओर गया। अब हुआ ये कि 6 जुलाई 2026 को चाइना अपनी एक न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाली सबमरीन से लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करता है। इस मिसाइल में असली परमाणु हथियार नहीं था, बल्कि एक डमी यानी कि नकली वारहेड लगाया गया था, जिसको लेकर चाइना का बयान सामने आता है कि ये उसकी सालाना सैन्य ट्रेनिंग का हिस्सा था। यानी कि चीन साल भर में जो अपने सैन्य अभ्यास करता है, ये उसी का हिस्सा था और किसी भी देश को निशाना बनाकर ये लॉन्च नहीं किया गया। तो सवाल ये बनता है कि अगर ये सिर्फ एक टेस्ट था, तो फिर दुनिया इससे इतनी परेशान क्यों हो गई। हे गाइस, वेलकम टू ग्लोबल एक्सेस। देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह है वो जगह जहां पर ये मिसाइल जाकर गिरी। रिपोर्ट के मुताबिक ये मिसाइल साउथ पैसिफिक न्यूक्लियर फ्री जोन में जाकर गिरी। ये एक ऐसा समुद्री इलाका है जहां परमाणु हथियारों को बढ़ावा न देने और क्षेत्र को परमाणु तनाव से दूर रखने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया गया था। इसलिए भले ही मिसाइल में असली परमाणु हथियार नहीं थे, लेकिन वहां इस तरह की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण दुनिया भर के कई देशों को पसंद नहीं आया। और इसका मतलब हम यहाँ पर यह भी नहीं निकाल सकते कि चाइना ने कोई परमाणु हमला किया था। ये एक मिसाइल परीक्षण था, लेकिन इसका एक पक्ष ये भी हो सकता है कि ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल्स आवश्यकता पड़ने पर परमाणु हथियार भी ले जा सकती है। और इसलिए जब इस तरह की मिसाइल का परीक्षण किसी सेंसिटिव एरिया में होता है, तो दूसरे देश उसे गंभीरता से लेते ही है। और इसी कारण दुनिया भर के कई देशों ने इस पर आपत्ति जताई, लाइक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान। इन सभी ने इसकी आलोचना की। ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि चीन ने पहले सूचना जरूर दी थी, लेकिन इतनी कम जानकारी देना और इस तरह का परीक्षण करना क्षेत्र में तनाव बढ़ा सकता है। न्यूजीलैंड ने कहा कि यह प्रशांत क्षेत्र में शांति बनाए रखने की कोशिशों के उलट कदम है। और दूसरी तरफ जापान का कहना है कि मिसाइल उसके विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि EEZ में नहीं गिरी, लेकिन उसने चीन से भविष्य में ऐसे परीक्षणों को लेकर ज्यादा पारदर्शिता रखने की बात कही कि चाइना ऐसा सोच समझकर भविष्य में कोई कदम उठाए। लेकिन क्या चाइना ने पहले भी ऐसा परीक्षण किया है? गाइस देखिए, सितंबर 2024 ये वो समय जब चीन ने प्रशांत महासागर में एक लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था। उस समय भी चीन ने कहा था कि ये उसकी नियमित सैन्य ट्रेनिंग का हिस्सा है और इसलिए ये पहली बार नहीं है। लेकिन ऐसे परीक्षण बहुत कम होते हैं और हर बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा के विषय बन जाते हैं, और इसे हम किसी युद्ध होने की आशंका नहीं बता सकते। इस समय ये मात्र एक सैन्य परीक्षण है। चीन ने इसे नियमित अभ्यास बताया है और किसी भी देश पर हमला नहीं किया है। हालांकि इस वक्त एशिया प्रशांत क्षेत्र में पहले से ही चाइना, अमेरिका और उनके सहयोगी देशों के बीच रणनीतिक प्रतिस्पर्धा चल रही है। ऐसे माहौल में इस तरह के मिसाइल परीक्षण तनाव जरूर बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी इसे युद्ध की शुरुआत मानना सही नहीं होगा। फिर इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो चलिए, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।